साथियों, यहाँ पर आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही होगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, राइस द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों को शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन हेतु साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू 17 जुलाई से 20 जुलाई 2023 तक होने हैं। तो इसमें कौन कौन से पद हैं, कब कब इनका साक्षात्कार होना है, कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है, ये सब मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ। वहाँ पर आप क्षेत्र वाइज जितने भी रिक्त पद हैं, सभी पोस्ट से संबंधित जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में आप जान पाएंगे। यहाँ पर आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है। और जो राइस है यानी राजस्थान रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी, इसने वो आदेश जारी किया है। विज्ञप्ति है 4/7/23 के दिनांक में जारी हुआ है और इसमें कहा गया है कि राइस द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों को शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड एवं अध्यापक लेवल 2 तृतीय श्रेणी अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd, शारीरिक शिक्षक 2nd, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला सेवक के पदों को वॉक इन इंटरव्यू से भरे जाने हेतु आवासीय विद्यालयों का दिनांकवार विवरण निम्नानुसार है। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रधानाचार्य पद हेतु दिनांक इन्होंने दे रखी 17/7/23 से इधर 18/7/23, यानी 17/7 को जो इंटरव्यू होगा वो इन क्षेत्रों का होगा और 18/7 को इन क्षेत्रों का होगा। इसका अर्थ ये है, और आप कन्फर्म मालूम कर लें। आवासीय विद्यालय का नाम, यानी इधर आवासीय विद्यालय का नाम दे रखा है, कौन कौन से एरिया हैं, इधर भी आवासीय विद्यालय का नाम है, कहाँ कहाँ रिक्त पद हैं वो सब यहाँ पर दे रखा है। आप सब इसको डिटेल से पढ़ लें, बहुत सारी जगह हैं। मैं और जूम कर देता हूँ इसको। फर्स्ट में ये है और सेकंड में ये प्रिंसिपल पद के लिए है। अन्य पदों हेतु देखिए, अन्य पदों हेतु दिनांक यहाँ पर दे रखी है। 17/7 को इंटरव्यू है, किन क्षेत्रों का है, केवल इन क्षेत्रों का है। और 18/7 को जो इंटरव्यू है वो इन क्षेत्रों का है। 19/7 को इन क्षेत्रों में इंटरव्यू है। ये सब आप डिटेल से पढ़ लें, कौन कौन सी जगह है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप क्वालिटी बढ़ा लें, दिख जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने आगे लिखा है कि कार्मिक अपना आवेदन पत्र व्यक्ति से निर्धारित दिनांक को निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अंबेडकर भवन, सिविल लाइन फाटक के पास जयपुर के सभागार भवन में दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाकर आवंटित बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे। अर्थात इन्हें इस टाइम पर वहाँ उपस्थित होना है। आवेदन पत्र व्यक्ति से देने हैं, इंडिविजुअली देने हैं और निर्धारित दिनांक को देने। केवल राजस्थान सरकार के प्रारंभिक या माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिक ही प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि आवेदन कौन कर सकता है। जो राजकीय विद्यालयों में, कहाँ पे, राजस्थान सरकार के राजकीय विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत हैं, वो ही डेपुटेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप, दिशा निर्देश, रिक्त पद का विवरण एवं अन्य शर्तें विभाग की जो वेबसाइट है http और इस तरीके से sce.rajasthan.government.in ये साइट है, इसको ओपन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। विस्तृत जानकारी इसके लिए आप फ़ोन नंबर है
इस पर आप कार्य दिवस में सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, इन्होंने आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति हेतु जो साक्षात्कार की दिनांक है, यानी 17/7/23 से 20/7/23, तो इस हेतु आवेदनकर्ताओं के लिए जो पात्रताएं हैं, जो दिशा निर्देश है वो क्या है वो जान लेते हैं। यहाँ पर प्रधानाचार्य का पद है, तो उसके लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाचार्य के मूल पद पे होने चाहिए। लेक्चरर हैं तो संबंधित विषय में लेक्चरर होने चाहिए वो। सेकंड ग्रेड टीचर हैं तो संबंधित विषय में होने चाहिए। अध्यापक लेवल 2 है। यहाँ पर इन्होंने देखो कुछ लिख रखा है कि एसटीसी अथवा बीएड तथा राजस्थान शिक्षा सेवा के कार्मिक जिन्हें अध्यापक लेवल 2 के पद पर न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो। यहाँ पर 2 वर्ष के अनुभव की न्यूनतम बाध्यता है, तो ये आप देख लें। शारीरिक शिक्षा है तो इसमें है राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा में कार्यरत जिन्हें द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव। यहाँ पर भी अनुभव होना चाहिए, 2 साल सर्विस कर ली हो। पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd मूल पद पे होने चाहिए। प्रयोगशाला सहायक भी मूल पद पे होने चाहिए और प्रयोगशाला सेवक भी मूल पद पे होने चाहिए। तो ये सब इनकी क्वालिफिकेशंस है। आगे इन्होंने लिखा है दिशा निर्देशों में कि प्रतिनियुक्ति चाहने वाले कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा। जो कर्मचारी डेपुटेशन चाहते हैं आवासीय विद्यालय में, तो उन्हें निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। और कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं इंटरव्यू में प्रतिनियुक्ति के लिए, तो उसमें साफ इन्होंने वापस लिख रखा है कि केवल राजस्थान सरकार के प्रारंभिक या माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत, कब कार्यरत, वर्तमान में कार्यरत कार्मिक ही प्रतिनियुक्ति हेतु साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अगला पॉइंट है आवेदन पत्र आप इस साइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर और डिटेल मिल जाएगी। दस्तावेज लगाने हैं, साफ फ़ोटो लगानी है। दिनांक इतने से इतने तक, 20 तारीख तक दिनांक को दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। प्रतिनियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया में 80% शैक्षणिक योग्यता एवं 20% साक्षात्कार के होंगे, यानी इंटरव्यू केवल 20% और 80% आपकी शैक्षणिक योग्यता देखी जाएगी। अगला पॉइंट है आवेदक द्वारा शिक्षा विभाग में 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो जानी चाहिए। शिक्षा विभाग में कितने वर्ष होने चाहिए? 2। एक प्रतिनियुक्ति से दूसरी प्रतिनियुक्ति में 1 वर्ष का अंतराल आवश्यक है। अर्थात आप एक बार डेपुटेशन पे रह चुके हो और आप दूसरा डेपुटेशन चाहते हो दूसरी बार, तो उसमें 1 वर्ष का अंतराल होना आवश्यक है। पूर्ण सेवा अवधि में 10 वर्ष तक प्रतिनियुक्त अवधि वाले कार्मिक आवेदन के लिए पात्र होंगे। अर्थात जो 10 वर्ष तक डेपुटेशन पर रह चुके हैं तो वो इस आवेदन के लिए अपात्र होंगे, पात्र नहीं रहेंगे। साक्षात्कार की तिथि तक, यानी जब इंटरव्यू होगा उस दिनांक तक आवेदित पद पर, यानी जिस पद पर आप जा रहे हो, परिवीक्षा काल समाप्त हो जाना चाहिए। आपका प्रोविजनल पीरियड, प्रोविजन काल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभ्यर्थी अपने मूल पद या विषय पर ही आवेदन करें। आप पद के विरुद्ध आवेदन नहीं करें, स्वीकार नहीं होगा। प्रथमतः प्रतिनियुक्ति केवल 1 वर्ष के लिए होगी। स्टार्टिंग में प्रतिनियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी और जिसमें नियमानुसार वृद्धि की जा सकेगी। बालिका आवासीय विद्यालयों में महिला कार्मिक को प्राथमिकता है, ये आप ध्यान रखें। ये बाकी सब डिटेल्स है। पॉइंट नंबर 10 है, ये साइट है, वापस दे रखा है इन्होंने। साक्षात्कार में भाग लेने वाले कार्मिकों के लिए डिटेल है, आप पढ़ लें डिटेल से। कहाँ उपस्थित होना है, क्या क्या लेकर जाना है, फ़ोटो लेकर जाना है, डिटेल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अच्छा, साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता उपस्थिति प्रमाण पत्र दे नहीं होगा, तो ये अपने CL लेकर या PL लेकर जैसे भी आप जाएं। 13 पॉइंट है, शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के पश्चात 1 माह की अवधि में
आपको कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। आवासीय विद्यालय में चयनित कार्मिकों को जहां आवास सुविधा उपलब्ध है वहां निवास अनिवार्य होगा। जहां पर आवास सुविधा है वहां रहना ही होगा, और जहां पे नहीं है तो वो बाहर रह सकते हैं। कार्मिक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में निर्धारित तिथि एवं समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा। रिक्त पदों पर विभाग में पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का कानूनी हकदार नहीं होगा। वेबसाइट पर बताए गए रिक्त पद अनुमानित हैं, इनमें कमी वृद्धि संभावित है। बाकी ये डिटेल्स आप पढ़ लें। गलत सूचना न दें इंटरव्यू के लिए। अगर प्रतिनियुक्त हो जाते हो आप और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई पाई जाती है या कोई सूचना गलत पाई जाती है या सेवाएं आपकी संतोषप्रद नहीं है तो तत्काल आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। ये डिटेल्स हैं। विस्तृत जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जहाँ पर आप आवेदन करना चाहते हैं, जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह पद यहाँ पर इस तरफ दे रखे हैं, और जो जगह है कि किस जगह पोस्ट खाली है वो इधर की साइड में इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख लें, जैसे प्रधानाचार्य है, व्याख्याता है, हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट वाइज लेक्चर के हैं पहले, फिर यहाँ से सेकंड ग्रेड के आगे, फिर नीचे थर्ड ग्रेड के हैं। तो सीक्वेंस में है सब कुछ। आप सामने देख लें कि उसका पद रिक्त है या नहीं है। 0 है तो वहाँ पे पोस्ट खाली नहीं है, और खाली दे रखा है तो वहाँ पे शायद पद नहीं है, और अगर 1 दे रखा है तो वहाँ पर उस विषय से संबंधित एक पोस्ट वैकेंट है, खाली है, तो वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। मैं इसको जूम करके बता देता हूँ एक बार। इधर की तरफ देखिए आप, पद हैं प्रधानाचार्य, व्याख्याता, फिर ये सब्जेक्ट्स हैं, फिर वरिष्ठ अध्यापक आ गए यहाँ पे। ये सारे पोस्ट वरिष्ठ अध्यापक के हैं। फिर लेवल 2 की पोस्ट आ गई, ये सारे पोस्ट लेवल 2 के हैं। फिर शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सेवक, इस तरीके से सारे पद हो गए। इनके सामने जो जो लिखा हुआ है ये सब वैकेंट पोस्ट हैं। जहाँ पे खाली नहीं है वहाँ पे 0 शो कर रखा है। पोस्ट कहाँ कहाँ पे खाली है वो आप यहाँ देख सकते हो इन लाइनों में। डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह खाली है वो दे रखा है। यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप देख लें, क्वालिटी बढ़ा लें, दिख जाएगा। ये सारी पोस्टें आ गई हैं इनमें। तो अगर आप आवेदन के इच्छुक हैं तो आवेदन करें।